और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला था उनको भी तो ट्वीट करना चाहिए था उस समय। आज से 10-15 साल पहले माफी मांगनी चाहिए थी महिलाओं के लिए। ये बात सही कह रहे हैं भाई साहब, हम नाले में कूदेंगे तो ये भी कूदेंगे। उस आदमी ने, वो एक तरह का गटर है, जब भी खुलता है बदबू ही आती है। ये कह रहे हैं हिंदुओं के देश में हिंदू होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा ये देश सिर्फ हिंदुओं का, मुस्लिमों का देश नहीं है, सरदारों का देश नहीं है, ईसाइयों का देश नहीं है। थोड़ी सी बात सुन लो, थोड़ी सी बात। कुछ लोग धार्मिक अभाव में उधर उधर गए, लेकिन जो लोग भारत में रुक गए वो भारत के थे। एक बात कही जाती है कि ईमानदार वो शख्स नहीं होता जिसे बेईमानी का मौका ना मिले। बिहार में आज भी गाय कटती है, एक भी गौरक्षा दल का व्यक्ति सिर्फ उन्हीं राज्य में क्यों है गौरक्षा दल का व्यक्ति, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गौरक्षा दल का व्यक्ति बंगाल क्यों नहीं जाता गौ हत्या बचाने, गौरक्षा दल का व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं जाता गौ बचाने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। लाल किले से लाइव है और लोगों से जानते हैं कि क्या है माहौल देश में और दिल्ली में चुनाव का। तो कुछ लोग हमारे बीच में हैं, शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। मेरे YouTube मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव उनके बयान को जो उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए जो बोला था कि आप इधर आ जाओ ना सर, वही उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है। अरे उनके पीछे जाओ, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा सर, उन्होंने क्या गलत बोल दिया और उन्होंने कहने के बावजूद उन्होंने माफी मांगी। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रियंका के गाल जैसी सब्जी मेरे लिए तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए तो दोनों बयान गलत हैं। हाँ। उन्होंने कहा था वो भी गलत है, इन्होंने कहा ये भी गलत है। मैं मानता हूँ, नहीं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले आप। उन्होंने कहा तब कोई एक्शन नहीं हुआ, इन्होंने कहा, मगर इन्होंने ट्विटर पे तुरंत अगले ने माफी मांगी कि जो भी कहा मेरे से गलती हुई है, उन्होंने माफी मांगी। मगर लालू प्रसाद यादव ने जो हेमा मालिनी के लिए कहा, उन्होंने कभी कोई ट्वीट या कोई क्यों, जब अगर महिलाओं के लिए तुम्हें सबकी इज्जत समझते हो कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए इस देश के अंदर, तो भाई ये तो सबको ध्यान में रखना चाहिए इस चीज को। एक ही को क्यों टारगेट कर रहे हो। वो लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला था उनको भी तो एक ट्वीट करना चाहिए था उस समय। आज से 10-15 साल पहले माफी मांगनी चाहिए थी महिलाओं के लिए। वैसे हर नेता, ये बात सही कह रहे हैं भाई साहब, हम नाले में कूदेंगे तो ये भी कूदेंगे। ये सही कह रहे हैं, ठीक है। ये सही, इन्हें ये बताओ, एक हास्य लैंग्वेज होती है और एक होती है थोड़ी घीन वाली लैंग्वेज। तो उन्होंने जो बोला था हास्य में बोला था, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं, ये भरी सभा में कह रहे हैं कि हम गुस्से में, कि हम गुस्से में नहीं, अरे क्या भाषण हमने सुना है, भाषण हमने देखा है। उस आदमी ने, वो एक तरह का गटर है, जब भी खुलता है बदबू ही आती है। पहले भी एक बार बदबू आई थी, माफी मांगनी मतलब। और इनका जो बड़ा नेता है, जब विदुरी जी के जो बड़े नेता हैं, वो कभी कहते हैं जर्सी गाय, इनके तो खून में है बदतमीजी करनी महिलाओं के साथ। सी गाय किसी महिला को बोलना, फिर उसको बोला सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला, गर्लफ्रेंड बोला था। मतलब जब इनके गुरुजी जिनके नीचे ये छत्र छाया में पलते हैं, जब वो बदतमीजी कर सकते हैं, तो चेले हैं, छोटे छोटे चेले तो आगे निकलेंगे ना गुरुओं से, 4 कदम आगे हैं। और गालों जैसी सड़क बना रहे हो तो प्रियंका गांधी को छोड़ो, स्मृति ईरानी के हैं मोटे मोटे, तो ऐसे बनाओ। हाँ, आपका कहना है कि मखमल जैसी सड़कें बनाएं। मखमल, अरे हम भी तो कह रहे हैं, थोड़े और अच्छे मखमली हो ना सड़कें। अच्छा। बढ़िया मखमली, जिसपे ब्रेक लगे और पैर फिसले न, अरे गाल फिसल गए। अब ये देख लो, वैसे तो महिलाओं की सब बहुत इज्जत करते हैं, दिखाते हैं कि हम हमसे बड़ा है, महिलाओं की इज्जत करने वाला कोई है नहीं इस देश में, ठीक है। और भाई साहब अभी कह रहे हैं कि देखो हम तो, अब आप भाई साहब की बात तो सुनिए, आपने क्या बोला कि क्या कहते हैं स्मृति ईरानी ऐसे भी सही बढ़िया बनाते हैं। अब ये किस भाषा का यूज, अब ये कह रहे थे बढ़िया कर, अब ये कह रहे थे विदुरी जी ने गलत कहा, हमने अब उनकी नेता को कह दिया। तो अभी सही बता रहे थे ना उन्होंने विदुरी जी को, अब हम कहने लगे, फिर पतंगे लगे। अब हम कहते हैं सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। ये तो मुसलमानों किसी भी पार्टी की हो, छोटे दल की हो, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं, करवाएंगे सम्मान अपनी पार्टी से। भाई साहब ये कह रहे हैं यूपी की जैसी सड़कें, यूपी में कानपुर में, अरे रुको ना, कानपुर में एक पुल बना था 1 साल पहले, वो तिड़क गया भ्रष्टाचार में, ठीक है। और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी दूसरा गाजियाबाद में, ये भैया अपनी बोल रहा है, बीजेपी में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और क्यों कर रहे हो, अरे किसकी सरकार है अभी? जब गठबंधन नहीं हुआ था उससे पहले तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी। जब बिल आप ध्यान करो, पहले पढ़ देखो जाके उस पे। और मैं बता देता हूँ दूसरा, उत्तर गाजियाबाद में एक लोनी तहसील है, एक रोड बता दो अगर सही बनी हुई है लोनी में, एक रोड। यहाँ बागपत एक जिला है, बागपत एक जिला है।
ये लालू यादव नहीं बनाता है, हम बनाएंगे लेकिन भाई मोदी जी और मोदी जी के भक्त जनता को मूर्ख बनाएंगे। सड़कें तो बनाने से रहे, और रही बात सड़कों की, हर वो सड़क बनी है जिस पर टोल लगा है। ऐसी कोई सड़क नहीं बनी जो टोल फ्री वाली सड़क हो, ठीक है। नॉर्मल जिन पर टोल नहीं हो वो सड़क बनी ही नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितना भी केजरीवाल ने ये दिल्ली की जनता को झोल झपाटा देके 10 साल सरकार बना ली कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। दिल्ली की जनता को जितनी भी जितना भी इन्होंने बेवकूफ बनाना था उतना उन्होंने बेवकूफ बना लिया है। लगता है कि प्रियंका के काल जैसी करके ये बयान आपको सही लगता है? मेरे हिसाब से तो बयान दोनों गलत थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस बात को। इस बयान के बारे में बात मैं बयान की बात कह रहा हूँ ना। लालू जी ने जब कोई माफी नहीं मांगी, इन्होंने जो कहा, लालू जी ने जो कहा, मेरे हिसाब से दोनों गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों बयान गलत थे, मगर इन्होंने कहा उसके बाद में माफी मांगी। बीजेपी की सरकार में ये हिंदू हिंदू क्या हो रहा है बताओ, ये हिंदू हिंदू क्यों जगाए जा रहे हैं बताओ। नहीं एक मिनट, हाँ भैया, अगर हिंदू हिंदू हो रहे हैं, हाँ क्यों हो रहे हैं हिंदू हिंदू, ठीक है। दिल्ली का चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। हिंदू होने में दिक्कत नहीं है। देश में अगर हिंदू हिंदू नहीं होगा कि पाकिस्तान में हिंदू करेंगे जाके, बांग्लादेश में क्या हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है, मुसलमानों का देश नहीं है। अरे ये हिंदू है यार। अगर हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? एक मिनट, ये कह रहे हैं हिंदुओं के देश में हिंदू होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा ये देश सिर्फ हिंदुओं का, मुस्लिमों का देश नहीं है, सरदारों का देश नहीं है, ईसाइयों का देश नहीं है। थोड़ी सी बात सुन लो, थोड़ी सी बात कहूँगा। जब देश आजाद हुआ था, हाँ इस पे मैं बोलूंगा, किस उस पे बंटवारा हुआ? क्यों भाई? जब तुम इस देश के ही थे तो देश क्यों अलग कर दिया? क्यों भारत का जवाब मैं दूंगा, फिर तुम इसे हिंदू होने का बन जवाब गया? देना। क्यों बन गया भाई? क्या जरूरत थी इसकी? देश का बंटवारा क्यों बन गया? अभी भी तुम उसमें भी ले लिया, यहाँ से भी और लेने जा रहे हो। देश का यहाँ से भी लेना जा रहे हो क्या? एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना ये सज्जन सरप्रास पहले नहीं, सही बात बोलो, बिल्कुल सही बात बोलो, सही का सही भाई साहब, सही का हिंदू सम्मान। मेरी बात सुनता, हिंदू जवाब देता हूँ इनकी बात का। मेरी बात अगर कोई गलत लगे तो मुझसे बोलना। एक बात तुम, एक बात क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, बस एक बात सुन लो, एक बात नीचे करो यार। ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का देश नहीं है। सुनो, आप मुझे एक चीज बता दो, जब एक बाप की प्रॉपर्टी होती है, जब 3 हिस्से बढ़ जाते हैं, तो क्या ये भाई चाहेगा इसमें ही मार लूं? नहीं होगा ना। अगर इस देश को अपना देश मानते ही थे तो तुमने पाकिस्तान क्यों बना लिया, बांग्लादेश क्यों बना लिया? अब जब तुमने ले लिया आजाद करने के बाद, ठीक है, हसन करने के बाद ले लिया तुमने, अब इसमें भी पता क्या चल रहा है? इसमें भी मैं बताता हूँ ये, ठीक है, और इस देश के टुकड़े करने चाहते हैं। जैसे इनके बयान थे, असम को काट दो, कश्मीर को काट दो। एक मिनट, ये जो भाई तुम इस देश के हो, ये जो ताली ठोक रहा और ये जो बात ठोक रहा भाई, इनको एक मिनट, जब तुम बोल रहे थे मैं सुनो, अगर धैर्य हो और देश में सच में नागरिक समझते हो तो सुनोगे बात को। देश का बंटवारा किस बिहार पर हुआ, ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जब मुसलमानों ने अपना देश ले लिया, उनके बाप का हिंदुस्तान तोड़ लिया, ये कहा जाता है। जब बंटवारा हुआ था तो पहली बार बंटवारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, पहली बात। दूसरी बार बंटवारा राजनीतिक था। तीसरी बात, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र। जो चौथी बात, पाकिस्तान में उस वक्त उधर के हिंदू भी गए थे, हिंदू पॉपुलेशन भी गई थी, तो इस लिहाज से तो भारत हिंदुओं का भी नहीं हुआ। और हिंदू वहाँ हिंदू वहाँ भी गए थे, सिख भी गए थे, पाकिस्तान दलित भी गए थे, ठीक है, दलित भी गए थे। जिन लोगों की जमीनें उस क्षेत्र में थी वो वहीं रुके, जिनकी इधर थी वो यहाँ रुके, और कुछ लोग धार्मिक अभाव में उधर गए। लेकिन जो लोग भारत में रुक गए वो भारत के थे। एक बात कही जाती है कि ईमानदार वो शख्स नहीं होता जिसे बेईमानी का मौका ना मिले। बेईमानी का मौका मिल जाता और फिर मौका मिला और हमने बेईमानी कर ली, और एक है कि बेईमानी का मौका ही नहीं मिला और फिर ईमानदार है। ईमानदार वो होता है जिसे बेईमानी के 1000 मौके मिले, इसके बावजूद भी वो बेईमानी ना करे। मुसलमान इस देश का ज्यादा वफादार है क्योंकि मुसलमान के पास पाकिस्तान जाने का चांस था, लेकिन इसके बावजूद वो भारत में रुका। जो इस देश में रुका उस मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो चला गया उसकी नहीं। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान क्लियर था, इसके बावजूद कुछ हिंदू चले गए वहां पर, वो गद्दार नहीं है। लेकिन भारत का मुसलमान भारत में रहकर गद्दार है इनकी नजर में। अब बताओ, अब सुनो मेरी बात। कि कपड़ों से पहचान हो जाती
जाती है। और दूसरी बात, नहीं कपड़ों से पहचान मोदी जी की तो आइडियोलॉजी है। अब रही बात हिंदू जगाने की, गाय काटने की बात करो भैया सुनो, भारत में सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की। पूरी दुनिया में 20 एक्सपोर्ट के मामले में भारत नंबर 1 पर है। जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की या भैया उधर की? आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना। दूसरी बात, बिहार में सरकार किसकी? नॉर्थ ईस्ट में सरकार किसकी? बंगाल में सरकार किसकी? ठीक भाई, बंगाल में ममता बनर्जी की है, बिहार में तो एनडीए के समर्थन से अभी 2-4 साल रही थी लालू के साथ में, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो भैया बीजेपी के साथ ही थी हर बार। नीतीश कुमार 15-17 साल शासन करे हैं, उनमें से 12-14 साल तो बीजेपी के साथ ही थे। बिहार में आज भी गाय कटती है, एक भी गौरक्षा दल का व्यक्ति सिर्फ उन्हीं राज्य में क्यों है गौरक्षा दल का व्यक्ति जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है? गौरक्षा दल का व्यक्ति बंगाल क्यों नहीं जाता गौ हत्या बचाने? गौरक्षा दल का व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं जाता गौ बचाने? गौरक्षा दल का व्यक्ति बिहार क्यों नहीं जाता गौरक्षा बताने? क्यों? क्योंकि गौरक्षा के नाम पर राजनीतिक एजेंडा सीधा करना है। तुम्हें गाय नहीं बचानी, तुम्हें राम राज चल रहा है देश में। गाय हमारी माता है, ये लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे आगे तू इधर कर रहा है, वो खुद आगे खड़ी है, गाय हमारी माता है, ठीक है। सुनो, लेकिन ये इस लाइन को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके बाद जो लाइन कही थी ना, वो अंधभक्तों के लिए कही थी कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि तुम राजनीति के तहत गौ भक्त बने हो। अगर गाय तुम्हारी माता होती ना, तो शायद सड़कों पे गाय घूमती नहीं। हमारे लिए माता ही है, हमारे लिए माता ही है। संरक्षण किया नहीं, ये गाय इनकी माता है, बिल्कुल मान लिया। आपकी माता नहीं है? नहीं, आपकी माता नहीं है? आप इसे इस बात को बता दो। नकली राष्ट्रवादियों, नकली गौरक्षकों, मैं थूकता हूँ तुम पे। ये देखो, मैं बीजेपी को अगर नहीं पसंद करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ गाय नहीं है। ये घर के बच्चे हैं हमारे, गौरक्षक बने फिर रहे हैं। क्या माता? नहीं, माता की बात कर रहे हो? अरे तो तुम हम पे नहीं थोप सकते भाई, कोई भी चीज हम पे नहीं थोप सकते। फिर जबरदस्ती जब तुम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे हम? तुम बात तुम्हारी मानेंगे हम। योगी जी गवर्नमेंट क्या करा उन्होंने? 3000 टन मांस पकड़ा गया नोएडा के अंदर।